आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। हरियाणा बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं जो है EM वेव के न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स के ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर के न्यूमेरिकल्स जो है अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है फिजिक्स से रिलेटेड। कोशिश करूँगा केमिस्ट्री से भी जो है कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है, कोशिश करेंगे अगर टाइम लगा तो। बट फिजिक्स का तो बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो बच्चे यहाँ पहले आए हैं तो उनको पता है इस चैनल की वैल्यू क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है भाई, न्यूमेरिकल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज F। when distance between them is made 1/4, what will be the value of this force। कहता है कि दो चार्ज है भाई, एक तो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, एक नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r, ठीक है। तो इसमें कहता है कि अगर दूरी हम घटा दें, डिस्टेंस घटा दें। अब ये डिस्टेंस कितनी कर दी, r/4 कर दी। r/ क्या कर दी भाई, 4 कर दी। तो कहता है फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, नया फोर्स क्या होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जो आपका न्यू डिस्टेंस है वो क्या है, r/4 है। तो इसमें जो न्यू फोर्स होएगा आपका वो r/4 के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा भाई, ठीक है ना, होएगा कि नहीं होएगा। तो यहाँ जो आपका न्यू फोर्स है वो क्या हो जाएगा, आपका न्यू फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल F' न्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ r/4 का भाई स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होएगा, ये इसका 16 बन जाएगा। 16 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड में क्या है r², ठीक है। तो 1/r² की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, F लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो न्यू फोर्स है ओल्ड फोर्स से 16 टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यू फोर्स आपका 16F हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। कितना बढ़ेगा, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी देखिए वही दे रखा है कि आपका ओल्ड फोर्स क्या था, ये था। जो न्यू फोर्स है उसमें r की जगह क्या लिखना है, r/4 का स्क्वायर कर देना है। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। अगला देखिए भाई, कैपेसिटर से रिलेटेड है। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। तो देखिए चार्ज की वैल्यू पूछी है, तीनों को जोड़ दिया पैरेलल में भाई। चार्ज की वैल्यू पूछिए कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन्स इस तरीके से इसने तीनों को जोड़ दिया है। ये 3 कैपेसिटर हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है भाई, ये तीनों पैरेलल में जोड़ दिए हैं। कहता है हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। तो देखिए इसमें इसको 100 वोल्ट से जोड़ेंगे ना आप, तो 100 वोल्ट आप तीनों को सेम दे रहे हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पहले कैपेसिटर को भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट होएगा, सेकंड का भी 100 और थर्ड का भी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगना, चार्ज की वैल्यू पूछी तो C बराबर है भाई Q/V, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा। ये कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है चार्ज क्या होता है, CV के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके चार्ज की वैल्यू निकालनी है ना, चार्ज की वैल्यू निकालनी तो हो जाएगी C/V भाई, क्या हो जाएगी C/V। तो पहले कैपेसिटर में कितना चार्ज जाएगा, तो पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी, 2 पिकोफैराड भाई। पिको के लिए कितना लिखेंगे, 10⁻12 भाई। उसके बाद पोटेंशियल कितना है इसमें 100 है, तो 100 को क्या लिखूंगा, 10 का स्क्वायर भाई, ठीक है, यानी 10⁻2 स्क्वायर नहीं 10⁻2 कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻−10 कूलम। तो ये फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज आ गया भाई, 2 × 10⁻−10 कूलम। उसके बाद सेकंड कैपेसिटर का चार्ज निकालना, सेकंड को कितना चार्ज मिल रहा है, तो C/V हो जाएगा। सेकंड की कैपेसिटेंस 3 पिकोफैराड है, 3 × 10⁻−12 भाई। पोटेंशियल कितना है 100 है, तो 100 को क्या लिखेंगे 10⁻2। तो इसको मिलेगा 3 × 10⁻−10, कितना मिलेगा -10। उसके बाद देखिएगा भाई आप जो आपका थर्ड कैपेसिटर है उसको कितना चार्ज मिलेगा, C/3 भाई। C3 की वैल्यू क्या है 4 पिकोफैराड, 10⁻−12 इंटू 10⁻2 भाई, कितना हो जाएगा 4 × 10⁻−10 भाई। किस में आएगा, कूलम के अंदर आएगा। तो ये तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल दी, यही आपको निकालनी थी। अब इसके अंदर देखिए वेरीफाई कैसे करना है। इसको तो मिला 2 × 10⁻−10, इसको 3 × 10⁻−10, इसको 4 × 10⁻−10। तो देखिए जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो कितना है कैपेसिटर का, 2 + 3 + 4, ठीक है। ये किस में आएगी वैल्यू, पिकोफैराड में। किस में, पिकोफैराड में। तो टोटल हो गया भाई 9 आपका पिकोफैराड। तो ये टोटल कैपेसिटेंस है। तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा भाई, टोटल चार्ज मिला इनको CP/V। CP/V, CP की वैल्यू है 9 पिकोफैराड भाई,
ठीक है, और वोल्टेज कितनी है 10⁻², है। तो ये टोटल कितना मिला 9 × 10⁻−10 कूलम। तो तीनों को मिलाकर है। तो अब देखिए जो हमने अलग अलग निकाला था इनको आप ऐड करेंगे, तीनों को आप ऐड करेंगे तो क्या सेम आंसर नहीं आएगा? तो इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है। हमारा आंसर क्या हो रहा है? वेरीफाई। अगर आप तीनों वैल्यूज़ को क्या कर दें, ऐड कर दें तो क्या आपका 9 × 10⁻−10 नहीं हो जाएगा? तो यानी यहाँ से वेरीफाई करवा दिया मैंने आपको। वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट ये आंसर सही है या गलत तो उससे वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया। अगला भी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, हरियाणा बोर्ड 2018 में आया है। ये आपको सर्किट दे रखा है, कहता है पॉइंट ए और बी के बीच का आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इसमें मैंने ये अलग से वीडियो भी बनाया था, तो आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। तो जो आपका C1, C2 और C3 ये तीनों कैपेसिटर भाई पैरेलल के अंदर है, क्या है पैरेलल में, तो इन तीनों को जोड़ेंगे पैरेलल में। और फिर ये फोर्थ है, ये कॉम्बिनेशन सीरीज में आएगा। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, फॉर्मूला वही है, CP बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3 भाई। तो यानी इन तीनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे, 2 माइक्रोफेराड 3 और 5 को, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफेराड, कितना हो गया भाई 10 माइक्रोफेराड। तो इस तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया भाई 10 माइक्रोफेराड, कितना आ गया 10। तो अब जो नया सर्किट मैं बनाऊंगा वो कितना हो जाएगा, 10 का ये है, 10 का ये C4 वाला है, ठीक है। तो 10 माइक्रोफेराड तो तीनों के नाम का है भाई, ये आपका C4 वाला है। तो ये 10 का, ये किस में, दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में कैसे सोल्व करेंगे, सीरीज का फॉर्मूला 1/CS 1/10 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 10, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2/10, कैंसिल आउट कर दो, 1/5 बच गया भाई। लेकिन ये 1/CS की वैल्यू हमें तो टोटल चाहिए ना, तो रिवर्स करेंगे। तो इसको कर दिया रिवर्स भाई, क्या कर दिया रिवर्स। तो टोटल आपका कॉम्बिनेशन का कितना आंसर आ गया 5 माइक्रोफेराड। तो ये था भाई आपका, ठीक है ना। टोटल कितना आंसर आ जाएगा इसका 5 माइक्रोफेराड। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो विजिटर्स पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे मोटिवेशन का रीज़न है, ठीक है। बच्चे आते रहते हैं नए, ठीक है, सब्सक्राइब होते रहते तो हम भी चलते रहते हैं, ठीक है। बच्चों के नए नए कमेंट आते हैं, सर ये इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर बनाए जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं आपके लिए। तो आप भी जो है आगे आने वाली जो आपके नई क्लास है, नए जो आपके जूनियर्स है जो अगले साल आएंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि यहाँ सब्सक्राइबर ज़्यादा हों। देखिए सब्सक्राइबर की ऐसा नहीं है कि मैं इससे कोई पैसे कमा रहा हूँ यूट्यूब चैनल से। अभी तक मैंने यूट्यूब चैनल से कोई पैसा नहीं कमाया, ज़ीरो, ठीक है ना। ज़ीरो इनकम है मेरी यूट्यूब चैनल से, बिलीव करो या ना करो, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। मोनेटाइज का मतलब क्या होता है, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब पैसे आने शुरू होंगे। तो अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक कोई इनकम नहीं कमा रहा हूँ मैं इससे, ऑब्वियस सी बात है। तो आगे जो नए जूनियर्स आएंगे उनके लिए और ज़्यादा वीडियो बन सके, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे ना, उसमें क्या होता है, कोई बच्चा अगर सर्च करता है तो सर्चिंग में वो चैनल ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर मान लो हमारा चैनल नहीं आता है, मेरे को पता है कि हरियाणा में इतने वीडियो किसी ने अपलोड नहीं किए हैं फिजिक्स के, तो अगर हमारा चैनल सर्चिंग में नहीं आएगा तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बच्चे इधर उधर भटकते रहेंगे, उनको सही जो है स्थान नहीं मिलेगा, सही चैनल नहीं मिलेगा उनको। इसीलिए जो है सब्सक्राइबर की संख्या ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है ना। देखिए चलिए, कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन गिवन नेटवर्क। इसमें नेट कैपेसिटेंस निकालनी है ए और बी की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। और फिर किस में जोड़ हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो एक तो तरीका ये है भाई, तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफेराड। इसको जोड़ोगे 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन 5 आ गया कि नहीं आ गया। अब जोड़ना है सीरीज में, तो सीरीज में 1/CS भाई, तो 1/5 प्लस 1/5 भाई कितना हो जाएगा 2/5। तो CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको रिवर्स कर दो, 5/2 माइक्रोफेराड, यानी 2.5 माइक्रोफेराड। ये आंसर हो जाएगा भाई इसका। सिंपल सा था, ये 3 नंबर में ये न्यूमेरिकल आया था, ठीक है ना। अब ये है भाई एक और न्यूमेरिकल है, डिफाइन कैपेसिटेंस एंड कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ये कैपेसिटेंस को तो डिफाइन कर ही देंगे। तो यहाँ पर ये सर्किट दे रखा है, आपका डायग्राम है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी बिल्कुल आसान है। ये दो कैपेसिटर किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं। किस में है, पैरेलल में। फिर ये इसके साथ किस में, सीरीज में। फिर ओवरऑल किसके साथ है, पैरेलल में। तो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करो। तो ये 2 का है, ये 2 का कितना हो गया भाई, 2 और 2 4 हो जाएंगे ना, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो ये हो गया 4 माइक्रोफेराड भाई। अब आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन गया भाई, ठीक है ना। ये डायग्राम बन गया आपका। तो ये पॉइंट ए है, ये बी है। तो अब ये 4 का है, ये 4 माइक्रोफेराड का है, और ये 2 का है भाई। तो ये किस में है, सीरीज में है कि नहीं है। तो सीरीज को सोल्व कर लेते हैं पहले। सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे,
तो 1/CS, तो 1/4 प्लस 1/4 भाई कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 1/2 हो जाएगा। CS की वैल्यू क्या होगी, रिवर्स कर दे 2 माइक्रोफेराड। तो यानी कुल मिलाकर के बात ये है कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफेराड। कितनी आ गई भाई, 2 माइक्रोफेराड। अब ये तीनों मिलाकर के बन गया एक, और इसके पैरेलल में है एक और, तो ये 2 का है आपका, और ऊपर वाला भी है 2 का, तो दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 2 + 2 4। कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफेराड। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, 4 माइक्रोफेराड। तो ये इसका आंसर है भाई 4 माइक्रोफेराड। तो लास्ट में आप इसका आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं, 4 माइक्रोफेराड आ जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई आपका फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट से आपके न्यूमेरिकल्स आए थे अभी तक, वो मैंने सॉल्व करवाए हैं यहाँ पर। तो उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई मान लो मिस्टेक हो गई है तो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, रिलेटिव को शेयर कीजिएगा, चाहे व्हाट्सअप स्टेटस लगाए कैसे लगाए, शेयर होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।